प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ हमारा सफ़र था और ये सफ़र ने एक ज़िंदगी भर की एक यादगार पल है हमारे लिए। ऐसा ही लगा कि हमारे फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ अलग वाइब आ नहीं रही थी, बट एक खुशी हो रही थी। ये बहुत ये फॉर एवर रहने वाली है हमारे साथ मेमोरी। और हम अब जहाँ भी जाएंगे हम ये मेमोरी साथ में लेके जाएंगे। बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही शानदार और यादगार, पूरी ज़िंदगी याद रहे वैसा पल था। कि वो बिल्कुल आपसे एक दोस्त की तरह बात करेंगे, ऐसा आपको लगेगा कि आप अपने किसी फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल एक सेकंड के लिए भी आपको डरने की या ऐसी वाली कोई फीलिंग आएगी ही नहीं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ हमारा सफ़र था और ये सफ़र ने एक ज़िंदगी भर की एक यादगार पल है हमारे लिए। क्या बातें हुई उनके साथ? एक ऐसा फैक्ट है कि सबसे ज़्यादा बात मेरे साथ ही हुई है मोदी जी की। और इतना ज़्यादा फन एंड इंटरैक्टिव सेशन था हमारा, जिसमें हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे और मेट्रो हमें किस तरीके से हेल्प कर रहा है वो वगैरह सारे हमसे क्वेश्चंस किए थे। उसके अलावा भी ऐसा था कि जैसे मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं कराटे में 5 टाइम्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती हुई है, तो उन्होंने स्पोर्ट्स के बारे में कुछ ना कुछ डिस्कशन लिया। एंड जो हमारे कंट्री को और हमारे यूथ को प्रधानमंत्री श्री डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं, तो उसके बारे में काफ़ी इन डेप्थ हमारा डिस्कशन हुआ है। कैसा लगा उनके साथ बात करके? ऐसा ही लगा कि हमारे फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ अलग वाइब आ नहीं रही थी, बट एक खुशी हो रही थी। आज का दिन हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट था कि दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम एवर अपॉर्चुनिटी कि हम मोदी जी से 1-on-1 में मिल रहे थे। और इन 11 लोगों के लिए आई एम रियली थैंकफुल ऑफ देम कि ये हम मेरे लिए सपोर्ट सिस्टम थे कि ये बात करें फिर हम भी बात करें। देयर वाज वेरी क्लोज इंटरेक्शन विद अस। हम सब अपना अपना विचार मोदी जी से शेयर कर रहे थे कि हमारा आगे का विजन, उनका विजन क्या है। आप करती क्या मैम? मैं MBA कर रही हूँ फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन में। तो किस विषय पे बात हुई आपकी सर? हमारी हम फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी से है, तो हम फॉरेंसिक में क्राइम इन्वेस्टिगेशन में हम ज़्यादा है। तो आगे जाके फ्यूचर में हम ये भ्रष्टाचार ये सारी ऐसी चीज़ें होती फॉरेंसिक में, जो इन बातों पे हमारी चर्चा हुई। फिर उन्होंने पूछा हमारा जो नया लॉ उन्होंने ये किया हुआ है, तो उनके बारे में हमारा बात हुआ। और अदर थिंग कि उनका भी जो 15 अगस्त में उन्होंने जो एक पेड़ माँ के नाम जो उन्होंने चालू किया है, तो ही हैज़ सेड कि हम भी वो करें एंड वी आर डूइंग इट। हमारा कॉलेज कर रहा है, हम भी कर रहे हैं एवरी डे, एंड इट्स वेरी नाइस कॉन्वर्सेशन। ये बहुत ये फॉर एवर रहने वाली है हमारे साथ मेमोरी। और हम अब जहाँ भी जाएंगे हम ये मेमोरी साथ में लेके जाएंगे। पूरा कन्वर्सेशन हमारा करीब 2 से ढाई मिनट का था, इतने माननीय वड़ा प्रधान के साथ, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा था। और वो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही शानदार और यादगार, पूरी ज़िंदगी याद रहे वैसा पल था। सफ़र छोटा होता ही नहीं है। जब आप ऐसी भव्य दिव्य पर्सनालिटीज़ वाले लोगों के साथ में टाइम बिताते हैं, तो उसका एक बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है आपके ऊपर, एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है। आप आगे जाके सोचते हैं कि 4 लोगों में आप उनकी एनर्जी को शेयर करेंगे। तो ये एक बहुत ही मेरे लिए महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि मुझे 2019 में एक बार राष्ट्रीय युवा सांसद जीतने के लिए मोदी जी ने पुरस्कृत किया था, और उसके बाद आज मैंने उनको फिर से देखा, तो ये एक बहुत ही यादगार पल मेरे लिए रहेगा। और मैंने उनको फ़ोटो दिखाई हमारी, और मैंने उनको कहा कि ये मैं आपसे मिल चुकी हूँ पहले, तो उन्होंने मुझे बोला भी कि अच्छी बात है, और उन्होंने साइन की इस पे मेरे लिए। और हमारे काफ़ी सारे डिस्कशंस हुए, जैसे भारतीय न्याय संहिता के ऊपर हमारा काफ़ी लंबा चर्चा हुई हमारी काफ़ी, कि कैसे नए लॉज जो आएंगे वो फॉरेंसिक इस फील्ड को किस तरीके से इन्हांस करेंगे, और कहाँ ज़रूरत रहेगी अब फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस की। और जो हमारी यूनिवर्सिटी है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, इसका जो स्थापना है वो मोदी जी ने किया था। और आज पद्मश्री JM व्यास सर जी की वजह से और मोदी जी के विचार की वजह से हमारी यूनिवर्सिटी ने इस देश को इतने सारे और इतने बेहतरीन फॉरेंसिक साइंस दिए कि हम क्राइम रेट को कम करने का स्वप्न देख पा रहे हैं। वो पूरी भारतीय जनता को अपना दोस्त समझते हैं। ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी, कि वो बिल्कुल आपसे एक दोस्त की तरह बात करेंगे। ऐसा आपको लगेगा कि आप अपने किसी फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल एक सेकंड के लिए भी आपको डरने की या ऐसी वाली कोई फीलिंग आएगी ही नहीं, बिकॉज उनका नेचर ही ऐसा है कि वो काफ़ी खुल के बात करते हैं, हंसते हंसाते हैं सबको। तो ऐसे ही कुछ लम्हे हमने उनके साथ बिताए, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस अपॉर्चुनिटी का। बेस्ट डे एवर। ऐसा दिन दोबारा नहीं आ सकता। एंड बहुत जनरेशन्स चली जाती है लोगों की, बट इतने बड़े व्यक्तित्व से मिलने का मौका नहीं मिलता। एंड स्पेसिफिकली मेरे बर्थडे के दिन आई एम वेरी ग्लैड
कि इतना बड़ा मौका इतने अच्छे दिन पे मेरे को मिला है एंड ही ऑल्सो साइन माई बुक। तो आई एम वेरी ग्लैड कि अभी मेरे पास ये, जब तक मैं मर नहीं जाती तब तक ये मेरे पास रहेगी। वेरी क्लोज टू मी एनीवेज, बट मेरे को बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने क्या करके दिया आपको? इसका नाम है हाथ से दिल तक एंड ये मेरी एज एन ऑथर पहली बुक है एंड इसको मैंने मेरी दादी को डेडिकेट किया था बिकॉज आई वॉज वेरी क्लोज टू हर व्हेन शी पास्ड अवे। एंड इसमें अंदर होप, लव एंड अंडरस्टैंडिंग, कंफर्ट, आप पढ़ेंगे पोएम्स तो आपको लगेगा घर की बात है। इतनी सटल पोएम्स मैंने इसमें लिखी है, हिंदी इंग्लिश मिक्स। एंड मैंने उन्हें वो दिखाई एंड उन्होंने कहा, अरे आप कवियत्री हैं। एंड देन ही जस्ट साइंड द बुक फॉर मी एज अ टोकन ऑफ हिज लव फॉर अस एज अ स्टूडेंट। उन्होंने इसको साइन किया एंड आई कैन नॉट बी एनी हैप्पियर। तो आपकी जन्मदिन की मुबारकबाद दी उन्होंने? जी, उन्होंने मुझे तो विश आपने किया। एडवांस में उनको जन्मदिन की नहीं मुबारकबाद दी, हम सब ने दी मिलके एंड पूरा वर्ल्ड उनको मुबारकबाद दे रहा है। हम तो बहुत छोटे हैं तब भी उनके सामने, पर इतने बड़े बड़े लोग उनकी तारीफ़ कर रहे हैं और इतना ओहदा ऊंचा है उनका, इतना ऊंचा व्यक्तित्व है उनका कि वो हमारे इतने डिस्टेंस पे बैठे हमें बात करने का अवसर प्राप्त हुआ। इससे बड़ा सौभाग्य कुछ और नहीं हो सकता।